ये जो है ये फिनोम एडुकेयर का क्लास टेस्ट है जो नीट में क्वेश्चंस पूछी गई है। 21 जून को जो एग्जामिनेशन हुआ वही सेम क्वेश्चंस बच्चे से पूछा गया है जो बच्चे लगभग 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहा। तो ये बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा गया वही क्वेश्चंस जो इसके टॉपिक से आया है, जो टॉपिक्स ये पढ़ रहा है उसी टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस आया है। और बच्चे को पढ़ाने के क्रम में बोल दिया गया है कि बच्चे देखिए आप हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी का और हर एक लाइन को डिस्कस किया गया है, उससे ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। बच्चे ने पहले से ही इसको अंडरलाइन किया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और संभवतः उसी से सारा क्वेश्चंस आया है और बच्चे ने लगभग 90+ स्कोर किया है। आपका स्कोर क्या है? आपका क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत आपका स्कोर क्या है? कितना आया था वो नीट वाला क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन दिए तो 89 पॉइंट। कहाँ है? दिखाइए जल्दी से, दिखाइए क्वेश्चंस मार्क्स दिखाइए। 89.7%। कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है ना? और ये नीट का क्वेश्चंस है। आप दिखाइए, हाँ अब मार्क्स दिखा दीजिए, आप मार्क्स दिखा दीजिए। ये तो नोट्स हुआ, मार्क्स दिखा दीजिए जो टोटल मार्क्स जो आया है, टोटल मार्क्स जो आया वो दिखाइए। हाँ कितना है आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स? 59 पॉइंट कितना? नहीं कैलकुलेट नहीं किए हैं पूरा 59.6। अच्छा चलिए 59.6% आया। आपका आदित्य कितना परसेंटेज मार्क आया? 90.6। और नीट का ही क्वेश्चन है ना, वही टेस्ट है ना? अच्छा यही टेस्ट है, ये मार्क्स आया है। आपका कितना मार्क्स आया है? और ये यही टॉपिक्स पर है। कितना? 100% होगा। आपने सारा 11 का 11 क्वेश्चन सही कर दिए। अच्छा 11 चुके 44 है ना? ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए। तो पढ़ाई का यही फायदा होता है। देखिए आपने 1.5 महीने पढ़े और लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आपने सही किए जो नीट में पूछा गया और इसी बार पूछा गया। तो इससे बड़ी चीज नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यही टॉपिक है कि सिर्फ सेल बायोलॉजी ही नहीं, आपके लिए जेनेटिक्स है ना, बायोटेक्नोलॉजी है, इवोल्यूशन है ना, इसके अलावा फिजियोलॉजी है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा और उसी टाइम में बता दिया जाता है ये क्वेश्चंस पूछा गया है और किस ईयर पूछा गया है ये भी बता दिया जाता है और कौन इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को किस तरह से पूछ सकता है, सो मेनी वे से, तो वो भी बताया जाता है। तो इस तरह आप लोग यदि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो आपका रिजल्ट श्योर आएगा, इससे हम आश्वस्त करते हैं। और हर एक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा और यही एवरेज रहा। जब आप क्लास टेस्ट भी दिए हैं तो उसमें 90% आपको क्लास टेस्ट में कितना मार्क्स आया सुमृत? 59%। यही दूसरे टेस्ट में 89-91%। आपका तो कितना टेस्ट हुआ अभी तक? 2 टेस्ट। कितना कितना परसेंटेज मार्क आया? एक में 90%, दूसरे में 70%। आपका कितना टेस्ट हुआ? 3 टेस्ट हुआ, इसमें पिछला 2 टेस्ट में 98 था, 100 था। एक में 100 था। आपका कितना टेस्ट हो चुका है? 3 टेस्ट हो चुका है। पहले में 77 था, फिर 96 और फिर 100। अच्छा आपका टेस्ट नहीं हुआ, दोनों का कोई एक टेस्ट भी नहीं हुआ। तो इस तरह से देखिए आप वही मार्क्स आएगा जो आपके क्लास में आ रहा। देखिए चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम दीजिए चाहे क्लास टेस्ट दीजिए। मैंने बताया हूँ कि यदि क्वेश्चंस आएगा तो 3 टाइप से आएगा। एक तो जनरल क्वेश्चंस होता है डायरेक्ट, है ना, कि बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वहां दिया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, बोथ, नन ऑफ दीज, इस तरह से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट जो आपके बुक से रहेगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्यों सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, है ना, या मान के चलिए कि आप बोलते हैं यार ये स्पीड का डेफिनेशन देते हैं, वेलोसिटी का डेफिनेशन देते हैं, तो आप लोग सिर्फ डेफिनेशन जानते हैं, उसका रियल मीनिंग आप साइंस उसका नहीं जानते कि उसके पीछे में क्या फिजिक्स है। ये चीज यदि जान लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ तो आपका रिजल्ट श्योर होगा, आपको टफ नहीं लगेगा। जस्ट लाइक केमिस्ट्री भी है ना, कि आप जितने भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं क्या है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज आप जानेंगे उसका है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट होगा। कोई भी चीज टफ नहीं होता है, सिंपल उसको रेगुलरली हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल समझ के पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए इतना ही इजी हो जाता है, टफ नहीं होता। और मैं ये आश्वस्त कराता हूँ
कि यदि आप लोग हमारे डायरेक्शन के साथ चले तो आपका रिजल्ट 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। आप लोग 11th में है, आप 10th तक तो कहीं और पढ़े हैं, है ना, 10th तक कहीं और पढ़े, तो हमें आपको बेसिक्स भी पढ़ाना पड़ रहा है, 9th भी पढ़ाना पड़ रहा है, 10th भी पढ़ाना पड़ रहा है, 11th भी पढ़ाना पड़ रहा है ना, साथ साथ। तो इतनी मेहनतें हम मुझे करनी पड़ रही है, इसीलिए टाइम लगेगा आप लोग को। लेकिन 9th और 10th के बच्चे को मैं ये आश्वस्त करूंगा कि आप 9th 10th पढ़ लीजिएगा तो 80% तो ऐसे ही नीट का क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे आदित्य आप किस क्लास में है? 9th में। आपको कितना परसेंटेज मार्क आया? 90%। ये 9th में है, ये बच्चा 9th में है और इसको 90% से एबव मार्क्स आया। नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन 21 जून को पूछी गई है वो क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है और उसमें 90% मार्क्स आया। ये और बच्चा 9th का है, तो देखिए 9th से ही आपकी नीट का क्वेश्चन अभी आप बना रहे, ये सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन आप 90% मार्क्स लाए। सिर्फ एक क्वेश्चन आप गलती किए, उसमें 10% मार्क्स आपका घट गया है ना, यही ना। तो इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो श्योर आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद।